हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धनखेड़ा क्लासेज में। आप पढ़ेंगे यहाँ एएनएस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हम सीएनएस पढ़ चुके, पीएनएस पढ़ चुके, एएनएस पढ़ेंगे। सीएनएस में पढ़ा हमने ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद जब पीएनएस आया उसमें पढ़ा हमने मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व के बारे में, और ब्रेन, मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल नर्व के बारे में, कपाली तंत्रिका के बारे में। अब पढ़ेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसके नाम से ही समझ आ रहा है ऑटोनोमस, स्वायत्त। ये अपने आप में खुद ही तंत्र है, ये अपने आप में खुद ही तंत्र है, इसे कोई नियंत्रित नहीं करता। ये स्व कंट्रोल है, ऑटो कंट्रोल है। इसका मतलब ये अपने आप ही चलता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये चालक खुद है और खुद का नियंत्रण खुद करता है। इसकी खोज किसने करी? देखो, हेंगले। किसने करी? हेंगले ने। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की खोज करेगा कौन? हेंगले। अब बात करें कि इसमें है क्या, तो ये पूर्णतः चालक है। इसका मतलब क्या है? ये पूर्णतः चालक मतलब ये खुद ही चालक है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, अपना नियंत्रण खुद करता है, स्वयं करता है। ठीक है। अब बात करें नियंत्रण रहित, कंट्रोल रहित, नियंत्रण रहित, इसका कोई कंट्रोल नहीं करता है, यह अपना खुद कंट्रोल खुद करता है। और ऐसा ही होना चाहिए हर जगह। इंसान को खुद का कंट्रोल खुद ही करना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। अगर बात करें तंत्रिका तंत्र में कि इंसान को कैसा होना चाहिए, तो इंसान को होना चाहिए एएनएस टाइप, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जैसा। क्यों? ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इंसान को स्वायत्त होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। प्रेरक तंत्रिकाओं से क्या मतलब है? यहाँ संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व नहीं होती। इसमें पूरे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में केवल और केवल मोटर नर्व पाई जाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं पाई जाती है, मोटर नर्व पाई जाती है। तो मुख्य रूप से मोटर नर्व का बना हुआ होता है। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो, कार्य क्या है इसका? कार्य जो आंतरिक अंग हमारे हैं, जिनमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, जिन पे खुद का नियंत्रण खुद का ही होता है, किसी और का नियंत्रण उन पे नहीं होता। कैसे? आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसका मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा नहीं है। हृदय का धड़कना, क्या इस पर हमारी इच्छा है कि हम हृदय की धड़कनों को रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। तो फिर हम ही रुक जाएंगे, मतलब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारी इच्छा नहीं होती। अनिच्छिक मतलब इन पे हमारी इच्छा नहीं है, इन पे तंत्र की खुद की इच्छा है। हृदय धड़केगा, हृदय की धड़कन धड़केंगी तो उसकी खुद की इच्छा है कि वो धड़के। ठीक है दोस्तों, आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ठीक है। अब बात करें अनुकंपी और परानुकंपी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं। पहला भाग बात करें अनुकंपी, दूसरा भाग बात करें परानुकंपी। अनुकंपी में सिंपैथेटिक बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। परानुकंपी को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो, अनुकंपी या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है? इसका कार्य यह है कि जब भी कोई आपात स्थिति आती है, आपात स्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें तैयार कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन आपात स्थिति चली गई, उसके बाद शरीर को पुनः वापस उसी स्थिति में लाना है तो कौन कार्य करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखो, सिंपैथेटिक ने क्या किया? आपात स्थिति क्या है? एकदम से जो हमारे सामने कोई स्थिति आई,
हम बाइक चला रहे हैं, एकदम से कुत्ता सामने आ गया तो पहले घबराएंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे। लेकिन ब्रेक लगाना हमने सोचा थोड़ी, ऑटोमेटिक ब्रेक लगे। क्यों लगे? किसने काम किया? अनुकंपी ने। किसने काम किया? अनुकंपी, सिंपैथेटिक ने, आपात स्थिति से लड़ने के लिए। लेकिन जब आपात स्थिति चली गई, हम आगे चल दिए, तो हमें वापस कंट्रोल कौन करेगा? वापस उसी स्थिति में कौन लेके आएगा जैसी स्थिति में हम पहले थे? कौन लेके आएगा? पैरासिम्पैथेटिक। कौन? पैरासिम्पैथेटिक, परानुकंपी। ठीक है। अब अनुकंपी और परानुकंपी दोनों की बात करेंगे कि कंट्रोल तो करता है, बहुत सारी चीज़ें जो अनिच्छिक है, जिन पे हमारी इच्छा नहीं है, उनको कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके दो भाग, अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी की एक तो मुख्य हमने पढ़ लिया कि आपात परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, और परानुकंपी हमने पढ़ा आपात परिस्थितियों को समाप्त होने पर पुनः सामान्य स्थिति स्थापित करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक। अब बात करें अनुकंपी और परानुकंपी की, तो देखो हृदय की धड़कन, हमारा कंट्रोल हृदय की धड़कनों पर नहीं है, कब बढ़नी है कब घटनी है, ये ऑटोमेटिक खुद ही हृदय करता है, हार्ट खुद करता है। ठीक है, इसका खुद का अपना तंत्र है। तो ये जो सिंपैथेटिक है ये इसको बढ़ाएगा, हृदय के धड़कन को बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हृदय की धड़कन कम है तो ये बढ़ाकर कंट्रोल करेगा, अगर ज़्यादा है तो ये कम करके कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन करते क्या है? कंट्रोल करते हैं किसको? हृदय की धड़कनों को। तो पूछा जाए हृदय की धड़कनों को नियंत्रित कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये बढ़ाएगा तो ये घटाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इच्छा हुई तो बढ़ा दिया, इसकी इच्छा हुई तो घटा दिया, नहीं। अगर बढ़ रही है तो ये कम कर देगा। कंट्रोल करना है, जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा और कम है तो ये कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा है तो ये कम कर देगा, कम है तो ये ज़्यादा कर देगा। एड्रिनल ग्रंथि का श्रावण। अब एड्रिनल ग्रंथि है वो अपने हार्मोनों का श्रावण करेगी, तो उस पर हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं, उस पर खुद एड्रिनल ग्रंथि का कंट्रोल है। एड्रिनल ग्रंथि खुद का अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। श्रावण बढ़ाना है, बढ़ गया तो कम हो गया तो ये बढ़ा देगा, और बढ़ गया तो ये कम कर देगा। इसका मतलब ये है कि एड्रिनल ग्रंथि के श्रावण का जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आगे बात करें पसीने का श्रावण। अब पसीने का श्रावण ज़्यादा है कम है? ज़्यादा हो रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो ज़्यादा करेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और ज़्यादा हो रहा है तो कम करेगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अगली बात करें रक्त में शर्करा का स्तर, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए, शुगर का स्तर बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? देखो कम हो गया तो ज़्यादा करेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ज़्यादा हो गया तो कम करेगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब बात करें लार ग्रंथि के श्रावण की। लार ग्रंथि के श्रावण की बात करें कि लार का श्रावण कम हो रहा है तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा हो रहा है तो परानुकंपी कम कर देगा। अगला बात करें पुतलियों का फैलना। आंखों की पुतलियाँ फैलती हैं, किसके कारण? अनुकंपी के कारण। सिकोड़ता कौन है? परानुकंपी। फैलाता कौन है? अनुकंपी। सिकोड़ता कौन है? परानुकंपी। अभी तक यहाँ कम 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 था, लेकिन एक इसमें ज़्यादा है, पाचन ग्रंथियों का श्रावण। इसमें थोड़ा विपरीत है कि पाचन ग्रंथियों का श्रावण अगर अधिक हो रहा है तो उसको कम करेगा सिंपैथेटिक, कम करेगा सिंपैथेटिक, कम करके कंट्रोल करेगा। और ज़्यादा कम है तो ज़्यादा करके कंट्रोल कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि भाई दो प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। और क्या है? ऑटोनोमस से ही समझ आ रहा है, खुद का अपना खुद का तंत्र है, इस पर किसी और का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती, इसका मतलब क्या है? कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होना, क्रिया की
प्रतिक्रिया होना ही प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसे होती है? हमने कोई भी संवेदन हमें मिला, कोई भी उद्दीपन हमें मिला। उद्दीपन क्या होता है? स्टिमुलेशन। मतलब क्या है इसका कि हमने किसी चीज़ के, गर्म चीज़ के हाथ लगाया या फिर हमारे हाथ में कांटा चुभा तो हमारा हाथ वापस से हट गया। कांटा चुभना ही उद्दीपन है। कांटा चुभा तो उसका पता किसको लगा? संवेदी नर्व को। और संवेदी नर्व से कहाँ गया? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और वहाँ से वापस कहाँ आया? इफेक्टर्स, जहाँ उसको क्रिया करनी है, वापस उंगली पे आएगा और हाथ को हटाएगा। CNS बोलेगा हाथ हटाओ। CNS क्या बोलेगा? हाथ हटाओ। इसका मतलब इसमें हमने कुछ सोचा नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया थी। कैसी क्रिया थी? अनैच्छिक, स्वतः ही होने वाली क्रिया थी और तीव्र। इसका मतलब थोड़ी कांटा चुभ गया, हमें 5 मिनट बाद पता चला कि नहीं यह कांटा चुभ रहा है, हटाओ, ऐसा नहीं। तीव्र क्रिया होती है, माइक्रो सेकंड में क्रिया होती है। तो देखो, प्रतिवर्ती क्रिया की हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या होगी? शरीर में उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र और अनैच्छिक क्रिया। उद्दीपन हमें कुछ मिला, उसके खिलाफ स्वतः ही होगी, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तीव्र, तेज होगी और अनैच्छिक क्रिया होगी, हमारी इच्छा के बिना होगी, हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं होगी, ऑटोमेटिक होगी। कैसे होगी? ऑटोमेटिक अनैच्छिक क्रिया होगी। अब 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जो जन्म से मिलती है, जन्म से मिलती है, और एक होती है जो हम कमाते हैं, उपार्जित करते हैं। अब जन्म से कौन सी मिलती है? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, सरल, अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, या इसे जन्मजात भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं। कैसे? इसको कैसे कहेंगे कि देखो, जन्मजात और प्राकृतिक क्यों कहते हैं इसको? बचपन में हम सीखते थोड़ी ये चीज़ें कि हमारी आँख की तरफ कुछ आया और हमारी पलकें बंद हो गई। हमारी आँख की तरफ कुछ आया और हमारी पलकें ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो हमने सोचा थोड़ी कि पलकें बंद करनी है, क्योंकि कई बार मच्छर आता है, मक्खी आती है, तो हमारी आँखें तुरंत बंद हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो हम सोचते हैं, फिर थोड़ी आँखें बंद करते हैं, ऑटोमेटिक होती है। तो इसको जन्मजात और प्राकृतिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जन्म से ही हमें मिली हुई है। हमने कमाया नहीं इसको, उपार्जित नहीं किया, हमने सीखा नहीं इसको, हमने इसको कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। ये तो ऑटोमेटिक था, बचपन से ही था, जब से हम पैदा हुए जन्मजात था, प्राकृतिक था। तो पलक का तुरंत बंद कर लेना, हमारी आँख में कुछ घुसे, कुछ आए, उससे पहले ही पलकें बंद हो जाती है। तो ये क्या है? जन्मजात है। हमने कोई प्रशिक्षण थोड़ी लिया इसका, हमने कहीं सीखा थोड़ी इसको, ये तो ऑटोमेटिक था, बचपन से ही था। अगला है खांसी का आना। अगर हमारी भोजन नली में कुछ धंस जाए, कुछ फंस जाए, तो हमें फंदा लगता है, हमें खांसी आती है। तो क्या हमने सीखा है? नहीं, ये ऑटोमेटिक था कि श्वास नली में जब भोजन चला जाएगा तो फंदा लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। तो ये हमने सीखा नहीं है, ये पहले से ही था, बचपन से ही था। ठीक है। अगली बात करें किसकी? कि तेज प्रकाश में नेत्र की पुतली सिकुड़ जाती है। अगर हमारी आंखों पे तेज प्रकाश पड़े, टॉर्च को आंखों की तरफ ले जाए, सूर्य की तरफ हम देखें, तो हमारी आंखें पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो क्या हमने सीखा? किसी से सीखा थोड़ी हमने ये कि भाई तेज प्रकाश आएगा तो आंखें पुतलियाँ सिकुड़नी है। नहीं, ऑटोमेटिक है, अपने आप ही सिकुड़ती है, हमने कहीं नहीं सीखा ये। तो जो हमने कहीं नहीं सीखा, जो ऑटोमेटिक है और जो पहले से ही मतलब बचपन से ही है, प्राकृतिक है, नेचुरली है, हमने कुछ सीखा नहीं, उसमें कुछ हेरफेर नहीं किया, वो क्या है? जन्मजात और प्राकृतिक है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। एक दूसरा है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एक्वायर्ड का मतलब जो उपार्जित किया, हमने सीखा। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं पहले, तो हम हैंडल की तरफ कम ध्यान देते हैं, पेडलों की तरफ ध्यान देते हैं शुरू में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाती है वो चीज़ें, वो छप गई, याद हो गई कि हाँ पेडल ऐसे ही देना है। फिर हमारा ध्यान हैंडल पे और सामने होता है कुछ दिन तक। उसके बाद हमारा ध्यान हैंडल पे भी नहीं होता ब्रेक पे भी नहीं होता, कुछ सामने से आ जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है हाथों से। क्यों? क्योंकि हमने सीखा, हमने प्रशिक्षण लिया इसका, पहले हमने सीखे ये चीज़ें। सीखते सीखते हमारी बॉडी में फिट हो गई वो चीज़ें, हमारे फिक्स हो गई दिमाग में कि ऐसा ही करना है। कुछ भी चीज़ आ गया है कि हमें ब्रेक लगाना है।
ठीक है, हमें पेडल मारने हैं। अब हमें पेडलों पे ध्यान नहीं होता, हम बात करते करते भी साइकिल चला लेते हैं, लेकिन जब हम सीखते हैं तो बात करते करते साइकिल नहीं चला सकते। हमें ध्यान देना होता है कि हम पेडल देने हैं, अब ब्रेक लगाने हैं, अब घुमानी है साइकिल, अब इधर मोड़नी है, अब उधर मोड़नी है। ठीक है, तो देखो ये अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है जो हमने कमाई है, जो हमने प्रशिक्षण ट्रेनिंग से सीखी है। कैसे? सर्वप्रथम जो इवान पेट्रोविच पावलोव है, उन्होंने भूखे कुत्ते में किया था प्रयोग। कौन सा? उसने क्या किया, एक घंटी ली। किसने? इवान पेट्रोविच पावलोव ने एक घंटी ली और एक कुत्ता था, इसने घंटी बजाई, कुत्ता आया, उसको भोजन दे दिया। अगले दिन फिर ऐसा ही किया, घंटी बजाई, कुत्ता आया और भोजन दे दिया उसको। भोजन देख के उसके मुंह में लार आएगी कि नहीं आई कुत्ते के, उसने उसको चेक किया कितनी लार आई। ऐसा उसने कई दिनों तक किया। फिर कुत्ते के दिमाग में फिक्स हो गया, घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। अब एक दिन उसने घंटी बजाई और फिर भोजन नहीं दिया, उसके मुंह में लार चेक की कितनी है, तो उसके मुंह में लार बनी और उतनी बनी जितनी बनती थी, भोजन दो या नहीं दो। इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में फिक्स हो गई ये चीज़, उसने ये चीज़ कमा ली कि घंटी बजनी है और भोजन मिलना है, घंटी बजनी है और भोजन मिलना है। ठीक है, अचानक किसी को कार या साइकिल के आगे आते देख ब्रेक लगाना। हम यहाँ कार या साइकिल के आगे हम चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके सामने कुछ आ जाए तो हम अपने आप ब्रेक लगा देते हैं। ये हमने पहले सीखा, ऐसा नहीं कि बचपन से ही था हमारे कि कुछ भी आगे आएगा ब्रेक लगाना, नहीं, हमने चला चला के सीखी चीज़ें, कुछ भी आगे आएगा ब्रेक लगेगा। लेकिन हम बात करते करते जाते हैं और कुछ आगे आता है, अपना आप ब्रेक लग जाते हैं। जंप आता है तो अपने आप धीरे हो जाती है बाइक। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती हैं चीज़ें, हम प्रशिक्षण से चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं कि ऐसा ही करना है। किसी से बातें करते हुए जूते की फीते बांधना। जूते के सलू जो बांधते हैं, लेज जो बांधते हैं हम, वो शुरू में हम सीखते हैं, कईयों से तो बनती नहीं है, धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन जब हम सीख जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बातें करते करते भी वो बांध देते हैं। तो ये क्या है? प्रशिक्षण से हमने सीखा है, हमारे अनुभव से हमने सीखा है, ये हमने कमाया है, जन्मजात हमें नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम इसकी कि होता कैसे, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि क्या है? तो इसकी क्रियाविधि ये है कि संवेदी जो सेंसरी नर्व है, संवेदी तंत्रिका है, जैसे हमारे पिन चुभा तो संवेदी तंत्रिका ने कहाँ दिया, संवेदी तंत्रिका के डेंड्राइट्स ने लिया, किसको दिया, सिनेप्टिक नोब को। सिनेप्टिक नोब ने अगले संवेदी तंत्रिका के किसको दिया, डेंड्राइट्स को दिया। डेंड्राइट्स ने किसको दिया, अगले सिनेप्टिक नोब को दिया। और ऐसे ही ये अगली मोटर तंत्रिका को दे देते हैं। पहले संवेदी में चलती है संवेदी तंत्रिका, इसके डेंड्राइट्स, सिनेप्टिक नोब, फिर ये संवेदी तंत्रिका, इसके डेंड्राइट्स, इसके सिनेप्टिक नोब। डेंड्राइट्स ने लिया, संवेदी तंत्रिका ने लिया, संवेदी तंत्रिका जो डेंड्राइट्स है वो लेंगे, उसके बाद सिनेप्टिक नोब तक जाएंगे, उसके बाद सिनेप्टिक नोब से अगले संवेदी तंत्रिका के डेंड्राइट्स लेंगे और अगले सिनेप्टिक नोब तक पहुंचाएंगे। और ये फिर कहाँ चली जाती है, मोटर में, प्रेरक तंत्रिका में। ये सेंसरी थी, ये मोटर प्रेरक तंत्रिका में चली जाएगी। प्रेरक तंत्रिका की डेंड्राइट्स लेंगी और किसको देंगी, सिनेप्टिक नोब को देंगी। और एक कहाँ पहुंच जाएगा, सीएनएस, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाएंगी। वहाँ से वापस प्रतिक्रिया आएगी कि ये हाथ हटाना है, इसमें बिन चुभ रही है, तो ये ऑटोमेटिक होगी, तीव्र गति से होगी, वापस से कहाँ आएगी, सीएनएस तक जाएगी। सीएनएस से वापस मोटर तंत्रिका इसको लेकर आएगी और कहाँ लेकर आएगी, सेंसरी ऑर्गन तक, जहाँ वो उसको कार्य करना है वहाँ तक इसको लेकर आएगी। यहाँ से सीएनएस तक लेकर जाना और वहाँ से लेकर आना, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। मतलब ऐसा पथ जो संवेदी तंत्रिकाओं से, आवेग जो हमें मिले संवेदी तंत्रिकाओं से, उसका पथ क्या है,
प्रतिवर्ती चाप है, मतलब वो कहाँ तक गया, कहाँ से वापस यहाँ तक वापस यहीं आया, वो पूरा पथ क्या है, प्रतिवर्ती चाप है कि कहाँ से गया, संवेदी तंत्रिका ने लिया आवेग है जो, और कहाँ पहुँचाया, सीएनएस को, सीएनएस से वापस कहाँ तक आया, संवेदी तंत्रिका तक आया। तो ये पूरी जो पथ की लंबाई इसने तय, दूरी तय की जो इसने, उसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप।